हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक डिज़ाइनर ब्लाउज़ बनाने जा रही हूँ 34 साइज़ की, जिसका तैयार लेंथ है 13 इंच, 34 है चेस्ट राउंड, वेस्ट राउंड है 28 इंच, शोल्डर लाइन है 5.5 इंच, आर्म होल 5.5 इंच, नेक विड्थ 2 इंच। तो चलिए शुरू करते हैं। लेंथ 13 है, मैंने उसके साथ 1 ऐड करके मैं पहले बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करूँगी। तो 13 के साथ 1 ऐड करके होता है 14 इंच। तो 14 इंच लेंथ में लगाऊंगी पहले बैक पार्ट की। क्योंकि ये बैक ओपन होगा तो साइड में मैं हाफ इंच छोड़ दूंगी, हुक आई के लिए हाफ इंच मैं छोड़ दूंगी। अब यहाँ से मैं शोल्डर लाइन ले रही हूँ 5.5 इंच, क्योंकि ये डीप नेक होगा, 5.5 लिया हुआ है। और इधर मैं आर्म होल भी 5.5 ले रही हूँ। थर्टी 34 साइज है, उससे 4 से डिवाइडेड करके होता है 8.5 इंच। मैंने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि ये काफ सेट होगा, इसमें पैडेड ब्लाउज होगा। तो मैंने आपको सीधा बता रही हूँ, ये बैक पार्ट है तो बैक पार्ट में मैं 12.5 इंच यहाँ पर ले रही हूँ। 12.5 इंच वेस्ट में मैं 12 ले रही हूँ। नेक विथ 2 इंच, डीप नेक होगा इसलिए मैंने 2 इंच ले रही हूँ। और नेक का जो डीपनेस है वो मैं 12.5 इंच पे कर रही हूँ। ये भी नेक है तो इसको मैं इस तरह से पहले जियोमेट्रिकल शेप वाइज मैं भी करूँगी, फिर इसको थोड़ा मैं वाइट करूँगी इस तरह से। ये आई हुक के लिए मैं छोड़ दिया है। ये हो गया नेक का ड्राइंग। अब यहाँ पर आर्म होल की गोलाई 1.25 इंच पे ले रही हूँ। इसको इस तरह से एक शेप दे दूंगी। यहाँ पर मैं 3.5 इंच पे एक मार्क कर रही हूँ, एक 4 इंच पे और एक 4.5 इंच पे, मतलब टोटल 1 इंच का एक टेकिंग होगा। लेंथ वाइज मैं 3 इंच पे एक मार्क कर रही हूँ और इसका मिडिल तो 4 इंच था तो यहाँ पर 4 इंच। ये रहा बैक पार्ट का ड्राइंग। अब मैं फ्रंट पार्ट का ड्राफ्टिंग करूँगी। अब मैं फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करने जा रही हूँ। तो फ्रंट पार्ट के लिए मैंने बैक पार्ट में 14 इंच लिया था, बैक पार्ट में मैं 16 इंच ले रही हूँ, मतलब बैक पार्ट से भी 2 इंच एक्स्ट्रा। क्योंकि जब मैं काप लगाऊंगी तो ये बहुत एडजस्ट करने में मुश्किल होता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा ले रही हूँ। जब एक्स्ट्रा हो जाएगा तो आप ट्रिम कर सकते हैं, लेकिन छोटा पड़ जाएगा तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं फ्रंट पार्ट की लेंथ में 16 इंच ले रही हूँ। साढ़े 5 शोल्डर लाइन, आर्म होल भी 5.5, और यहाँ पर मैं 13.5 इंच ले रही हूँ और वेस्ट में भी मैं 13.5 इंच ले रही हूँ। पेपर थोड़ा कम है, फैब्रिक में मैं एडजस्ट कर दूंगी। और नेक मैं 2 इंच कर रही हूँ और फ्रंट नेक की डीपनेस मैं 5 इंच रख रही हूँ, क्योंकि बैक नेक बहुत डीप है इसलिए मैं फ्रंट नेक 5 इंच रख रही हूँ। यहाँ पर एज यूजुअल मैं 1.25 इंच लेके इसको शेप दे रही हूँ। यहाँ पर मैं 3 इंच पे एक मार्क कर रही हूँ।
इस मार्क को यहाँ से लेके इस तरह से प्रिंसेस लाइन की शेप दे रही हूँ। और ये 16 इंच है, यहाँ पर मैं 14 इंच पे ऐसे मार्क कर रही हूँ। आप देख रहे हैं कि 16 इंच अब नहीं रहा, जो मैं डिज़ाइन बनाने जा रही हूँ। तो 14 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ और यहाँ पर भी 14 इंच पे मार्क कर रही हूँ। फिर इस तरह से शेप देते हुए ऐसे दिखेगा फ्रंट पार्ट। बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अब मैं बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। ये है बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग। ये फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अब मैं फ्रंट पार्ट की कट कर रही हूँ। ये हो चुकी फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग। अब ये पोर्शन को भी मैं, प्रिंसेस लाइन को भी मैं कट डालूंगी। अब मैं फैब्रिक में कट करूंगी। ये मैंने मेन फैब्रिक और लाइनिंग दोनों सेट कर लिया है। अब मैं सिलाई करूंगी। ये जो पार्ट है बैक पार्ट है वी नेक का, तो ये रॉन्ग साइड है, मतलब ये फैब्रिक की उल्टा पोर्शन है और ये मैंने सीधे तरफ लाइनिंग को सेट किया है। फिर मैं क्या करूँगी, नीचे सिलाई करूँगी, फिर यहाँ पर जो हुक है वो सिलाई करूँगी। वो सिलाई करने के बाद इस तरह से नेक सिलाई करूँगी। सिर्फ ये आर्म होल और साइड बाकी रहेगा। फिर इसको मैं पलट दूँगी। पलट देने के बाद यहाँ पर मैं टेकिंग डालूँगी दोनों तरफ सेम। नीचे बेल्ट पोर्शन को सिलाई करने के बाद ये आई हुक को सिलाई करूँगी। सिलाई करने के बाद ये नेक पोर्शन सिलाई करूँगी। ये फ्रंट पार्ट है, ये मैंने टाँक कर रखा है। इसको मैं पहले सिलाई करूँगी। सिलाई करने के बाद और एक फैब्रिक लूँगी लाइनिंग एज ए लाइनिंग। फिर उसको मैं सीधे तरफ अटैच करके नेक लाइन पे उसको भी मैं उल्टी तरफ लाऊंगी और यहाँ पर काफ सेट होगा। ये मैंने जो डिज़ाइनर ब्लाउज़ की जो शेप दी है फ्रंट पार्ट में, इसके लिए इस तरह का एक मैंने बेल्ट तैयार की है। इस बेल्ट को मैं इसके साथ जोड़ूंगी। ये डिज़ाइनर बेल्टेड ब्लाउज़ बनके तैयार हो चुकी है। ये बैक पार्ट है, देखिए ये बैक में भी नेक है। ये डिज़ाइनर ब्लाउज़ बेल्टेड ब्लाउज़ की फ्रंट पार्ट है। ये बेल्ट पीछे की तरफ जाएगी।